वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में फाइल हैंडलिंग के कुछ फंक्शंस देखेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में दो फंक्शंस देखे थे इनपुट एंड आउटपुट के लिए फाइल को। एक है एफ गेट सी। एफ गेट सी मतलब एक कैरेक्टर फाइल से पढ़ सकता है, और एफ पुट सी मतलब इट कैन राइट्स ओनली सिंगल कैरेक्टर इन ए फाइल। और एक दूसरा फंक्शंस हम लोगों ने देखा है, एक है एफ गेट्स मतलब एक स्ट्रिंग फाइल से रीड कर सकता है, एंड एफ पुट्स मतलब इट कैन राइट वन स्ट्रिंग इन ए फाइल। ठीक है, तो कोई फंक्शंस देखने से पहले हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ पे देख रहे हो कि जो एफ गेट्स फंक्शन था वहाँ पे हम लोग जब चेक किए थे, जो फाइल जो है, फाइल क्या है, मेमोरी में एक स्टोरेज रखता है, तो यहाँ पे हम लोग फाइल का स्ट्रिंग लिखेंगे। तो एफ गेट से जब हम लोग यहाँ पे एफ गेट से एक एक स्ट्रिंग कैरेक्टर पढ़ते हैं, तो एवरी फाइल शुड एंडेड विथ सम एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर। ठीक है, तो एफ गेट से जब हम लोग फंक्शन पढ़े थे तो देखोगे कि वो चेक कर रहा है ई ओ एफ से, मतलब वो कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल, जैसे नाल कैरेक्टर एक स्ट्रिंग का एंड है, तो फाइल का भी एंड ऑफ फाइल मतलब एक एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर होता है, उसको चेक किया जाता है कि फाइल एंडिंग हुआ है कि नहीं, वो कैरेक्टर है। इसलिए जब हम लोग गेट सी से रीड कर रहे हैं तो ई ओ एफ चेक कर रहे हैं। पर एफ गेट्स क्या है, गेट्स मतलब स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं, तो स्ट्रिंग तो कैरेक्टर नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग है, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या होता है, अगर कोई स्ट्रिंग नहीं पढ़ सकता तो फिर वो स्ट्रिंग क्या होगा, नल होगा। इसलिए एफ गेट जब ये रीड करता है तो वो चेक करता है नल है कि नहीं, क्योंकि एक एक करके तो वो रीड करेगा। जैसे स्ट्रिंग में भी हम लोग जब रीड करते हैं तो लास्ट में चेक करता है कि ये नल कैरेक्टर है कि नहीं। ठीक है, वैसे फाइल को भी जब एंड ऑफ फाइल होता है तो वो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर चेक करता है आइदर, और जब स्ट्रिंग पढ़ता है तो नल कैरेक्टर चेक होता है। इसलिए एफ गेट सी एंड एफ गेट्स दोनों में अलग अलग सा कैरेक्टर यहाँ पे चेक किया जाता है, प्रोसेस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एफ स्कैन एफ। तो एक है कैरेक्टर रीड करना, राइट करना, और दूसरा है हम लोगों का, दूसरा है क्या, स्ट्रिंग रीड करना, राइट करना। पर अगर हम लोग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इनपुट करना चाहते हैं, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग मतलब जब हम लोग इनपुट लेते हैं स्कैन में, हम लोग क्या ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं, एज ले सकते हैं, फिर फ्लोटिंग वैल्यू मतलब सैलरी फ्लोटिंग वैल्यू ले सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इनपुट जब हम लोग लेंगे तो क्या होता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ किए जाते हैं, %d, %, %f, तो अलग अलग से। तो देखो एफ सी मतलब एफ गेट सी या फिर एफ पुट सी मतलब वो ऑलवेज कैरेक्टर होगा, एफ गेट्स मतलब वो ऑलवेज स्ट्रिंग होगा। अगर न्यूमेरिक वैल्यू होता है, एक है एफ गेट डब्ल्यू, एफ पुट डब्ल्यू, वो न्यूमेरिक वैल्यू है। पर अगर एक साथ हम लोग नाम, सैलरी, एज, एड्रेस सब कुछ इनपुट लेना चाहते हैं, फिर उसको फाइल में लिखना चाहते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एफ प्रिंट एफ एंड एफ एफ स्कैन एफ एंड एफ प्रिंट एफ यूज़ होता है। एफ स्कैन एफ मतलब टू रीड फॉर्मेटेड इनपुट फ्रॉम फाइल, मतलब फाइल में से फॉर्मेटेड इनपुट अगर हम लोग रीड करते हैं तो एफ स्कैन एफ यूज़ होता है। और फाइल में अगर फॉर्मेटेड इनपुट लिखोगे, मतलब नाम, एज से ऐसे इनपुट लेके लिखोगे, तो वो होता है एफ प्रिंट एफ। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स है, प्रोग्राम देखोगे तो समझ में आएगा। सिंटैक्स है, इसका फाइल पॉइंटर फास्ट में रहता है, फिर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, मतलब हम लोग देखो ये है एफ स्कैन एफ का सिंटैक्स। तो एफ पी, तो ये अगर एफ पी छोड़ के बाकी जो सिंटैक्स है वो नॉर्मल स्कैन एफ का सिंटैक्स है। पर अगर हम लोग एफ स्कैन एफ मतलब फाइल से रीड कर रहे हैं, नॉर्मल स्कैन एफ मतलब क्या है, कंसोल से रीड करेगा। तो कंसोल से रीड करेगा तो उसका सिंटेक्स क्या है, अगर हम लोग एज सिंटेक्स लेंगे तो %d एज, ये है नॉर्मल सिंटेक्स। तो इसको ये अगर फाइल ये रीड होता है कंसोल से, तो अगर फाइल से किसी का एज, नाम अगर इनपुट लेना है तो यहाँ पे क्या होगा, एफ स्कैन एफ। तो फाइल से पढ़ोगे तो हमेशा फाइल में हम लोग जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक फाइल पॉइंटर दिए जाते हैं, क्योंकि फाइल पॉइंटर उसका एड्रेस है। तो फाइल पॉइंटर मस्ट बी नीडेड टू रीड एंड राइट इन फ्रॉम ए फाइल। तो फाइल पॉइंटर यहाँ पे पहले दिए जाते हैं, बाकी सिंटेक्स है नॉर्मल स्कैन एफ जैसा।
ये है फाइल से रीड करने के लिए। और ये क्या होता है, एनी स्पेस यू कैन यूज़ एनी स्पेसिफायर्स विथ एनी डेटा टाइप, मतलब यहाँ पे %d है, %d परसेंटेज सभी देख सकते, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखोगे तो समझ में आएगा। आप यहाँ पे है इफ प्रिंटफ सेम है। प्रिंटफ मतलब हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, कंसोल में प्रिंटफ। तो प्रिंटफ क्या लिखता है, इस तरीके से प्रिंटफ %d वेरिएबल नाम वही तो लिखते हैं ना। तो यहाँ पे अगर प्रिंटफ लिखेंगे तो कहाँ पे लिखोगे, कंसोल पे लिखते हैं। तो इफ प्रिंटफ मतलब कहाँ पे लिखना है, फाइल पे लिखना है। सिंटेक्स सेम है, सिर्फ इसके पहले क्या होता है, एक फाइल पॉइंटर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल देखो तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फाइल में हमेशा क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्वियसली फाइल पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल ले लें, एक रोल है, एक नाम है, एक मार्क्स है, मतलब एक इंट, एक कैरेक्टर, एक फ्लोट। 3 वेरिएबल हम लोग यहाँ पे इनपुट लेंगे। ठीक है, और एक कैरेक्टर देखते हैं यहाँ पे क्या यूज़ होता है। फिर फाइल में रीड करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले राइट करेंगे फिर रीड करेंगे नॉर्मली, तो वही होता है। तो फाइल को ओपन करोगे, फाइल का नाम यहाँ पे दिया है file.txt, फिर उसका मोड लिखना है राइट मोड पे। तो ये तो हम लोग मतलब ये फास्ट वाला ओपन वाला पार्ट पूरा सेम है जैसे हम लोग पिछले प्रोग्राम में किए थे। इफ फाइल को ओपन मोड पे खोलना होगा, अगर वो नल है तो कैन नॉट ओपन फाइल, अगर नल नहीं है तो हम लोग फाइल पे लिखेंगे। तो फाइल पे अगर हम लोग जब लिखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग कहाँ से रीड करेंगे, कंसोल से रीड करेंगे। तो देखो कंसोल से ये 3 रीड किए, रोल नंबर, नाम, मार्क्स रीड किए। अब इसको लिखना कहाँ पे है, फाइल पे लिखना है। तो फाइल पे किससे लिखोगे, देखो स्कैन एफ करके कंसोल से इनपुट लिए, तो फाइल पे किससे लिखोगे, एफ प्रिंट एफ। तो ये देखो एफ प्रिंट एफ यहाँ पे लिखा है, एफ प्रिंट एफ, फिर फाइल पॉइंटर, फिर देखो 3 फॉर्मेट स्ट्रिंग, रोल नेम मार्क्स, 3 वेरिएबल लिखना है तो 3 फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज़ किए, फिर 3 वेरिएबल रोल नेम मार्क्स। ठीक है, तो 3 फॉर्मेटेड स्ट्रिंग 3 यूज़ किए। अब यहाँ पे प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन पे आएगा। तो यहाँ पे एक लाइन पे दिखा दिए प्रिंट एफ मतलब डू यू वांट टू ऐड अनदर डेटा, ये एक लूप घुमा रहा है। यहाँ पे देखो डू लूप है, डू व्हाइल लूप यहाँ पे घुमा रहा है। व्हाइल मतलब CH गेट कर क्या होता है, एक कैरेक्टर यूज़र से इनपुट लेता है। ठीक है, तो वो इनपुट क्या लिए, वाई और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अगर कोई कैपिटल वाई और स्मॉल वाई देगा तो वो क्या करेगा, फिर से लूप घूम के दोबारा इनपुट ले लेगा। मतलब यहाँ पे यूज़र जितना बार चाहे इनपुट ले सकता है। ठीक है, तो इनपुट यहाँ पे क्या हुआ, तो फिर पहले फाइल राइट मोड में खोले, फाइल पे ये चेक के, ये हमेशा करना है। फिर फाइल में लिखना है मतलब कंसोल से इनपुट लेना हुआ, स्कैन एफ करके इनपुट ले लिए, फिर प्रिंट एफ करके कहाँ पे लिखे, फिर फाइल पे प्रिंट एफ करके लिख दिए। ठीक है, और ये वाला पोर्शन है सिर्फ लूप घुमा के दोबारा इनपुट लेने के लिए। तो ये हो गया हम लोगों का प्रिंट एफ। तो अगर यहाँ पे आउटपुट दोगा क्या होगा, तो ये देखो फर्स्ट 3 नाम इनपुट लिए, फिर यहाँ पे आएगा डू यू वांट टू ऐड अनदर डेटा, अगर वाई इनपुट दोगे फिर इनपुट लेगा। तो इस तरीके से 2 इनपुट यहाँ पे ले लिए। डू यू वांट टू ऐड अनदर डेटा, नो दिए मतलब वाई नहीं दिए, तो फिर बस 2 रिकॉर्ड हो गया। पर यहाँ पे जब रन करोगे प्रोग्राम तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा तो सिर्फ वही आउटपुट तुम लोगों को दिखलाएगा, यही दिखलाएगा। ठीक है, मतलब इनपुट लेना, क्योंकि यहाँ पे जो फाइल में जो प्रिंट कर रहे हो वो तो फाइल में लिख रहा है, वो नहीं तुम लोगों को दिखेगा। अगर फाइल को ओपन करोगे तब दिखेगा। ठीक है, अब फाइल में पढ़ना है मतलब स्कैन, क्योंकि ये जिस तरीके से रखोगे उस तरीके से पढ़ना, ये तो फॉर्मेटेड डेटा है। तो फॉर्मेटेड डेटा मतलब पढ़ना भी फॉर्मेटेड वे में है। तो क्या किया जाए, एक फाइल पॉइंटर है, एक कैरेक्टर वेरिएबल लिए, तो फाइल ओपन को कौन से मोड पे खोला, रीड मोड पे। फिर अगर नल हुआ तो कैन नॉट ओपन फाइल, एग्जिट हो जाएगा। और अगर नल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, फाइल से पढ़ेंगे, किससे पढ़ेंगे, एफ स्कैन एफ पढ़ेंगे। पहले फाइल पॉइंटर देना होगा, फिर जिस ऑर्डर में तुम लोग डेटा वहाँ पे स्टोर किए, पहले इंट फिर स्ट्रिंग फिर फ्लोट, उसी ऑर्डर में उसको फेच करना है, क्योंकि वो उसी ऑर्डर में फाइल में है। पहले देखो यहाँ पे देखो, पहले इंटीजर फिर स्ट्रिंग फिर फ्लोट, यहाँ पे भी उसी ऑर्डर में लेना है क्योंकि फाइल में उस तरीके का ही है। ठीक है, तो एफ स्कैन एफ तो इतना सा है,
इनपुट लेना फ्रॉम फाइल। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, तो इनपुट ले रहा है स्कैन एफ, तो स्कैन एफ जब कर रहे हो तो इंटीजर के लिए क्या होता है, एम्परसेंड साइन यूज़ होता है, बट स्ट्रिंग के लिए नहीं होता है। यहाँ पे भी देखो इंटीजर के लिए एम्परसेंड साइन यूज़ हुआ, मार्क्स के जैसे रोल नंबर के लिए एम्परसेंड साइन, मार्क्स के लिए एम्परसेंड साइन, पर नेम के लिए एम्परसेंड साइन यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि नेम क्या है, नेम बेस एड्रेस है, तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखना है हम लोगों को, तो एफ क्लोज मतलब एफ क्लोज यहाँ पे, फिर फाइल से इनपुट लिए, एंड ऑफ फाइल चेक हुआ, तो फाइल से इनपुट लिए मतलब रोल नेम और मार्क्स में क्या हुआ, फाइल से जो लिखे थे वो आ गया इस वेरिएबल में। अब उसको प्रिंट करना है, कहाँ पे प्रिंट करना है, स्क्रीन है, स्क्रीन पे, इसलिए वहाँ पे क्या लिखोगे, एफ प्रिंट एफ वहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो एफ प्रिंट एफ लिख के वो वहाँ पे हम लोग स्क्रीन में प्रिंट कर दिए। तो प्रिंट जब करेंगे ऑब्वियसली तब वहाँ पे एम्परसेंड नहीं चाहिए, तो इसलिए प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे देखो जो जो तुम लोग यहाँ पे लिखे तो वही यहाँ पे आ जाएगा, इनपुट लिया वही पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यूजिंग scanf and printf we can write or read from file formatted input। ठीक है, अब है एफ राइट एंड एफ रीड। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एफ राइट एंड एफ रीड। तो इतना तक तुम लोगों ने जो देखा, कैरेक्टर स्ट्रिंग एंड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग फाइल में इनपुट करना था वो देख लिए। ठीक है, इन जनरल एफ राइट एंड एफ रीड बाइनरी फाइल को लिखने के लिए यूज़ होता है। तो बाइनरी फाइल मतलब कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, मतलब कोई एरे का स्ट्रक्चर, या फिर मतलब कोई एरे का वैल्यू मतलब पूरा एरे का स्ट्रिंग इनपुट लिखना, या फिर कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल तो तुम लोग जानते हो कि स्ट्रक्चर वेरिएबल मतलब एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में बहुत सारा वेरिएबल रहता है, इंट रहेगा, कैर रहता है, फ्लोट रह सकता है, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो फॉर्मेट में तो कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल वहाँ पे रखने के लिए तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एफ राइट यूज़ होता है टू राइट द रिकॉर्ड इन द फाइल, एंड टू रीड ए रिकॉर्ड एफ रीड यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन जनरल एरे एंड स्ट्रक्चर टाइप यूज़ होता है, इसको हम लोग बाइनरी फाइल भी बोल सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स है एफ राइट मतलब फाइल पे लिखना है, पीटीआर फाइल पॉइंटर, इन साइज मतलब एक स्ट्रक्चर नॉर्मल। सो देखो यहाँ पे एक मेन चीज़ देखो, स्ट्रक्चर वेरिएबल में सपोज एक इंट वैल्यू है एज, ठीक है, एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है NM 30 नाम के लिए। ओके, तो ये अगर पूरा सपोज ये और अगर मार्क्स भी ले रहे हो मार्क्स, ठीक है, तो एज मार्क्स, तो दो इंटीजर वेरिएबल एक कैरेक्टर वेरिएबल। तो कैरेक्टर वेरिएबल 30 एरे मतलब, तो कैरेक्टर वेरिएबल 30 मतलब, तो वो अगर ए वन कैरेक्टर वेरिएबल 1 बाइट लेता है तो फिर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 30 बाइट्स लेगा कैरेक्टर वेरिएबल। इंट अगर 2 बाइट्स करके लेता है तो 2 इंट है मतलब 4 बाइट्स, तो टोटल कितना हुआ 34 बाइट्स। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल अगर रखोगे, अगर सिर्फ इंट बोलोगे तो इंट हो जाएगा, पर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल, साइज ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द प्रिमिटिव वेरिएबल इंक्लूडेड देयर, क्योंकि स्ट्रक्चर वेरिएबल के अंदर बहुत सारा प्रिमिटिव वेरिएबल है, सबका साइज मिलके एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का साइज है, तो वो ही कितना साइज है यहाँ पे वो साइज मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, फिर है इंट एन मतलब एट ए टाइम कितना रिकॉर्ड रखोगे, और यहाँ पे ये पीटीआर है वेरिएबल का एड्रेस, और फाइल पॉइंटर है लास्ट में। पीटीआर इज़ द
रेफरेंस ऑफ एन एरे ऑफ ए स्ट्रक्चर, मतलब जो एरे और स्ट्रक्चर जिसको स्टोर करना है वो है पीटीआर, वो है रेफरेंस ऑफ पॉइंटर टू ए स्ट्रक्चर और पॉइंटर टू एन एरे. fpi file pointer int है size, मतलब size of the variable, and int n है how many variables can be stored at a time. ठीक है, अब देखो कैसे होता है. तो पहले लिखेंगे if write, मतलब फाइल पे लिखना है. तो क्या लिखना है, स्ट्रक्चर वेरिएबल. तो एक स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए, इंट रोल कैर 25 फ्लोट मार्क्स. ठीक है, तो इंट के लिए 2 बाइट्स, कैर के लिए 25 बाइट्स, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स, मतलब टोटल 31 बाइट्स है. मतलब एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का साइज है 31 बाइट्स. ठीक है, तो यहाँ पे मेन किए, मेन पे क्या किए, फाइल पॉइंटर डिक्लेयर किए, एक कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर किए, और एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल है STU. तो STU का साइज कितना है, 31 बाइट्स. ठीक है, ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिए. तो अगर प्रोग्रामेटिकली कैलकुलेट करना है साइज ऑफ ए स्ट्रक्चर, हम लोग जानते हैं, सीखे हैं कि साइज ऑफ फंक्शन इज, अगर हम लोग साइज ऑफ STU लिखेंगे तो वो क्या होगा, वो अपने आप ये 31 बाइट साइज दे देगा. ठीक है, वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट बाय डिफॉल्ट बाय आवरसेल्फ. ओके, तो फिर फाइल को ओपन करना पड़ेगा राइट मोड में. तो ये फाइल लिख लिए, एक फाइल का नाम, ये तो जानते हो, अगर नाल नहीं हुआ तो कैन नॉट ओपन फाइल हो जाएगा. अब क्या करना है, इनपुट लेना है. कहाँ पे, STU पे इनपुट लेना है. तो STU पे इनपुट लेना है. कैसे, रोल लोगे, STU डॉट रोल, ये तो जानते हो. स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो पॉइंट लेके एक एक वेरिएबल में इनपुट लेना है. रोल के लिए इंटीजर है तो एम्परसन, नेम है STU डॉट नेम, एम्परसन नहीं चाहिए, स्ट्रिंग है. फ्लोट है तो STU डॉट एम्परसन. ठीक है, तो एक रिकॉर्ड हो गया, रोल नेम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का. यूज़र से इनपुट हो गया, यहाँ पे scanf है, मतलब इनपुट फ्रॉम कंसोल. अब इसको प्रिंट करोगे कहाँ पे, एफ राइट, फाइल पे लिखना है. तो हम पहले उसका क्या था सिंटेक्स, फास्ट में था जो पीटीआर क्या बोली थे, तो पीटीआर है एड्रेस ऑफ द वेरिएबल विच इज स्टोर्ड. तो STU का एड्रेस, तो पीटीआर फर्स्ट में क्या लिखोगे, वे इसका एड्रेस, फिर क्या लिखोगे, उसका साइज, मतलब साइज ऑफ STU. फिर एट ए टाइम एक रिकॉर्ड रखना है, इसलिए 1 FP मतलब फाइल पॉइंटर. ठीक है, तो एक रिकॉर्ड ऐसे हो जाएगा. एक रिकॉर्ड रखने के बाद एक इनपुट लिए, एक रिकॉर्ड रखे. फिर एक रिकॉर्ड रखने के बाद, ये तो पहले पिछले प्रोग्राम में दिखा है कि एक और रिकॉर्ड अगर लेना है तो यूज़र से इनपुट लेके फिर दोबारा रिकॉर्ड हम लोग इनपुट ले सकते हैं. तो यहाँ पे अगर ये रन करोगे तो ऐसे आएगा, नॉर्मली इनपुट आएगा, फिर डू यू वांट टू रन अनदर, इंटर अनदर डेटा, फिर नेक्स्ट आएगा. तो इस तरीके से हम लोग इनपुट यहाँ पे ले सकते हैं. ठीक है, तो लेके वहाँ पे तो यहाँ पे मेनली हम लोगों को जानना है हाउ टू यूज़ एफ राइट. तो पहले फर्स्ट वी हैव टू राइट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, देन साइज ऑफ द वेरिएबल, देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स वी कैन स्टोर, देन फाइल पॉइंटर. ये सीक्वेंस को याद रखना है, सीक्वेंस को गलत ऑल्टर कर दोगे तो नहीं होगा. आप एफ रीड से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ते हैं देखो. तो एफ रीड का भी सिंटेक्स सेम ही है. पहले है पीटीआर, मतलब एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, जहाँ पे रखना है. इनपुट ले रहे हो तो ना, तो कहाँ से इनपुट ले रहे हो, फाइल से इनपुट ले रहे हो तो कहीं पे वेरिएबल पे तो रखोगे. ये वेरिएबल मतलब वो स्ट्रक्चर वेरिएबल, साइज ऑफ द स्ट्रक्चर, कितना वेरिएबल एक टाइम में, मतलब ये वाला सिंटेक्स फॉर्म, मतलब पैरामीटर्स फॉर्मेट सेम है, एफ राइट वाला सेम है. अब देखो प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं. स्ट्रक्चर वेरिएबल है इनपुट, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, फाइल लिखना है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, फाइल पॉइंटर डिक्लेयर करना है, इसको रीड मोड पे खोलना है. फिर ये वाला पोर्शन तो सेम है कि
कैन नॉट ओपन फाइल हो गया। आप इसको लिखोगे तो ये while वन लूप, while वन लूप मतलब यहाँ पे ये तो एक स्ट्रिंग तो इनपुट नहीं ले रहा है, इसलिए null चेक यहाँ पे नहीं होगा और कैरेक्टर भी नहीं है। तो यहाँ पे मतलब कोई अगर वैल्यू आएगा तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, और अगर वैल्यू नहीं है कोई भी वो लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक हो रहा है कि एफ रीड ये है वेरिएबल साइज, कितना साइज ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल, एट ए टाइम कितना वेरिएबल इनपुट लेना है, फिर फाइल पॉइंटर। तो वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब उस पर रिकॉर्ड है, और अगर लेस देन ज़ीरो मतलब रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पे ले रहा है। ये वाइल लूप एक लूप में घूम रहा है, नहीं तो कि एक रिकॉर्ड है ये तो नहीं है ना। तो ये आ जाएगा कहाँ पे आएगा, तो एस टी यू वेरिएबल में आएगा। तो एस टी यू वेरिएबल क्या है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो हम लोगों ने डिक्लेयर किए रोल है, नेम है, मार्क्स है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ से, तो क्या प्रिंट होगा, एस टी यू डॉट रोल, एस टी यू डॉट नेम, एस टी यू डॉट मार्क्स। ठीक है, तो ये प्रिंट करोगे करके यहाँ पे वाइल लूप है तो एक ही लाइन है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रेस नहीं दिए, तुम लोग यहाँ पे ब्रेस दे सकते हो। यहाँ पे इस वाइल लूप में ब्रेस नहीं दिए, ठीक है, ब्रेस क्लोज करके फिर, क्योंकि एफ क्लोज ऑब्वियसली वाइल लूप में नहीं आएगा। एक लाइन अगर होता है तो ब्रेस नहीं देना पड़ता है, पर तुम लोग तो इतना प्रोग्रामिंग नहीं करते हो तो नहीं जानते हो, इसलिए मैं बोल दी वहाँ पे। तो अगर ये प्रोग्राम रन करोगे तो एक एक पॉइंटर पे, मतलब ये फर्स्ट एस टी यू पे आएगा, ये एस टी यू डॉट रोल, एस टी यू डॉट नेम, एस टी यू डॉट मार्क्स। अगर फिर से लूप घूमेगा ये सेकेंड एस टी यू है, फिर से लूप घूमेगा ये थर्ड एस टी यू है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। अब है रैंडम एक्सेस फाइल, मतलब हम लोगों का 3 कमांड है जो फाइल को रैंडमली हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं मतलब अब तक के हम लोग जो वाइल लूप यूज़ किए उसका मतलब क्या है, मतलब एक एक कैरेक्टर एक के बाद एक लूप घूमे, मतलब अगर सिक्वेंशियली यूज़ हो रहा है। इतना तक हम लोग ने जो भी किए एंड ऑफ फाइल नाल चेक किए, और आइदर डू लूप या फिर वाइल लूप यूज़ किए टू रीड द रिकॉर्ड्स फ्रॉम फाइल। तो फाइल में अगर जब हम लोग रीड द रिकॉर्ड्स करते हैं, डू और वाइल लूप अगर करेंगे तो वो क्या होगा, वो सिक्वेंशियली रीड करते हैं। मतलब एफ पी पहले यहाँ पे रहेगा फाइल पॉइंटर, फिर अगर नेक्स्ट लूप घूमेगा तो एफ पी कहाँ पे होगा, नेक्स्ट फाइल पॉइंटर, फिर लूप घूमेगा एफ पी थर्ड फाइल पॉइंटर। तो ये जो एफ पी लूप घूम रहा है आइदर डू लूप या फिर वाइल लूप, तो वहाँ से क्या होता है, एफ पी सिक्वेंशियली फाइल को रीड कर रहा है, ठीक है, लूप से। पर अगर हम लोग बीच में से कोई रिकॉर्ड लेना चाहे, या फिर हम लोग फाइल पॉइंटर सपोज यहाँ पे थर्ड पोजीशन में है, उसको फिर से अगर हम लोग फर्स्ट पोजीशन में लेना चाहे, और या फिर हम लोग अगर जानना चाहे कि ये फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, देन देयर आर 3 functions which is used in file handling C: fseek, ftell, rewind. Okay, these 3 functions are used for different purpose, but this is very useful. फर्स्ट है f6। f6 क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर सीकिंग द पॉइंटर पोजीशन इन द फाइल एट द स्पेसिफाइड बाइट। मतलब हम लोग जहाँ पे चाहेंगे, हम लोग अगर इफ़ वी वांट टू चेंज द फाइल पॉइंटर, मतलब अगर यहाँ पे सपोज 4 रिकॉर्ड्स है, इफ़ वी वांट टू चेंज द फाइल पॉइंटर टू मूव द फाइल पॉइंटर 4 बाइट्स लेटर, मतलब एक साथ जंप करना चाहेंगे, यहाँ पे बीच वाला नहीं चाहिए। तो अगर हम लोग फाइल पॉइंटर को जंप करना चाहेंगे आइदर फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन, तो f6 यूज़ होता है। ठीक है, तो f6 का सिंटेक्स है पहले फाइल पॉइंटर, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर पॉइंटर पोजीशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना तक जाएगा, कितना बाइट्स मूव करेगा, और फाइल पॉइंटर पोजीशन मतलब कहाँ से स्टार्टिंग होगा। देखो क्या होता है यहाँ पे, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो फाइल पॉइंटर तो जानते ही हो, फाइल पॉइंटर डिस्प्लेसमेंट में इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, माइंड इट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ f6 में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब फाइल पॉइंटर अगर बीच में है, अगर फॉरवर्ड करोगे तो सामने जाएगा, आगे जाएगा, और बैकवर्ड करोगे तो पीछे जाएगा, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके,
फ्रॉम द करेंट पोजीशन। दिस इज अटैच्ड विथ एल बिकॉज लॉन्ग इंटीजर। एल हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। एंड पॉइंटर पोजीशन, दिस सेट्स द पॉइंटर पोजीशन इन द फाइल। मतलब कहाँ पे अगर स्पेसिफाइड कहीं पे अगर वहाँ पे सेट करना होता है तो पॉइंटर पोजीशन, तो मतलब वहाँ से उतना बाइट मूव होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखो 0 6 सेट, 0 भी लिख सकते हो, 6 सेट भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ फाइल। 1 वैल्यू है या फिर सीक करेंट, ये कीवर्ड है, ऐसे लिखना है। स्मॉल लेटर लिखोगे तो नहीं होगा। करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल, मतलब जहाँ पे करेंट पोजीशन है, मैं बोल रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। टू सीक एंड मतलब एंड ऑफ द फाइल। एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। यहाँ पे देखो F6 P10 0, इसका मतलब क्या है, आइदर इस तरीके से लिख सकते हो या फिर F6 P है। सिंटेक्स देख लो पहले, सिंटेक्स क्या है फिर से एक बार देख लो। पहले क्या है, फाइल पॉइंटर है, फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, फिर पॉइंटर पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे P है क्या, फाइल पॉइंटर। ठीक है, फिर 10 है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना बाइट्स मूव करेगा फाइल पॉइंटर। 0 है कहाँ से, तो हम लोग 0 भी लिख सकते हैं। मैं अभी बोली कि 0 भी लिख सकते हो, 6 सेट भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, 6 सेट भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, 10 एल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 0 मीन्स पॉइंटर पोजिशन इज एट द ऑन द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, मतलब एकदम फाइल को फर्स्ट पोजीशन से 10 बाइट्स आगे जाना है, क्योंकि यहाँ पे +10 है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस स्टेटमेंट पॉइंटर पोजीशन स्किप 10 बाइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइल। 6 सेट्स मतलब कहाँ से 10 बाइट्स जाएगा। अगर 6 सेट दिया है मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अगर यहाँ पे सीक करेंट देता, करेंट मतलब फाइल पॉइंटर जहाँ है वहाँ से 10 बाइट्स आगे जाएगा। एंड सीक एंड देगा मतलब लास्ट से 10 बाइट आगे जाएगा। ऑब्वियसली एंड देगा तो आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंड होगा तो पीछे ही जाएगा ना, एंड होगा तो आगे नहीं आएगा। तो ये है इसका सिंटेक्स। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, F6 P फाइल पॉइंटर, 5 मतलब 5 बाइट्स जाएगा। 1 मतलब सीक करेंट, 1 मीन्स करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, मतलब फाइल पॉइंटर अगर फाइल में बीच में है तो वो उस पॉइंट से 5 बाइट्स आगे जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। और यहाँ पे देखो FP फाइल पॉइंटर है, -5 मतलब बैकवर्ड में जाएगा, 1 मतलब करेंट पोजीशन, मतलब ये करेंट पोजीशन है। -5 मतलब पीछे 5 बाइट्स फाइल पॉइंटर मूव करेगा। तो मतलब उसके बाद तब अगर तुम लोग रीड करोगे तो वो वहाँ से पढ़ेगा, रीड करेगा। एग्जाम्पल एक है, उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एफ टेल मतलब इट टेल्स द फाइल पॉइंटर पोजीशन, फाइल पॉइंटर कहाँ पे है, किस पोजीशन में है, ये रिटर्न करता है। ठीक है, एंड रिवाइंड मतलब दिस फंक्शन इज यूज टू मूव द फाइल पॉइंटर एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। बिगिनिंग ऑफ द फाइल में मतलब अगर बीच में पढ़ते पढ़ते फाइल पॉइंटर यहाँ पे आ गया, फिर से फाइल पॉइंटर को अगर बिगिनिंग में लाना है तो वो क्या होता है, रिवाइंड होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है F6 का, देखो तो समझ में आ जाएगा। एक फाइल पॉइंटर है, एक फाइल राइट मोड में ओपन किए, वहाँ पे F पुट्स डायरेक्ट एक स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पे लिख दिए, दिस इज जावा प्रोग्राम। ठीक है, F पुट्स मतलब पहले स्ट्रिंग लिखना है फिर फाइल पॉइंटर, हो गया, लिख दिए। तो अगर हम लोग इसको पढ़ेंगे तो क्या आएगा, दिस इज जावा प्रोग्राम। अब देखो क्या है, F6 FP मतलब ये फाइल पॉइंटर, तो यहाँ पे एक फाइल बना, वहाँ पे लिखा है दिस इज जावा प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो ये फाइल हम लोग को क्लोज नहीं किए, फिर F6 किए, F6 FP 7 6 सेट, 6 सेट मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल। मतलब ये जब हम लोगों ने लिखा तो फाइल पॉइंटर कहाँ पे आ गया, फाइल पॉइंटर ये प्रोग्राम यहाँ तक तो आ गया, क्योंकि वो तो लिखता गया। ठीक है, तो F6 FP 7 F6 सेट, 6 सेट मतलब फर्स्ट से
वो फाइल पॉइंटर को मूव करेगा, कहाँ पे मूव करेगा, 6 8 मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ध्यान से समझो, 6 8 मतलब बिगिनिंग ऑफ द फाइल, तो बिगिनिंग ऑफ द फाइल से 7 बाइट्स आगे वो फाइल पॉइंटर मूव करेगा। ठीक है, तो कितना होता है यहाँ पे देखो, THIS दिस मतलब 4 बाइट्स, 1 मतलब एक स्पेस एक कैरेक्टर, 4 5 6 7 मतलब इसके आगे ये जावा प्रोग्राम तक फाइल पॉइंटर मूव हो जाएगा। समझ में आया? F6 यहाँ पे F पुट्स मतलब ये फाइल लिख दिए, फाइल लिख दिए मतलब फाइल में दिस इज जावा प्रोग्राम लिखा हो गया। ठीक है, तो फाइल पॉइंटर कहीं पे भी है फाइल पे, ऑब्वियसली फास्ट पे नहीं है क्योंकि वो लिखा तो लास्ट में होगा ना। फिर फाइल पॉइंटर को हम लोग ने मूव किए, कहाँ पे मूव किए, ये जावा तक लाना है, तो इसलिए फाइल 6 8 मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग से 7 बाइट्स उसको मूव किए, मतलब वो कहाँ पे आके रह गया, जावा प्रोग्राम मतलब जे में वहाँ पे आ गया। फिर से हम लोग क्या किए, एफ पुट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे अगर फाइल पॉइंटर है, फिर से अगर हम लोग एफ पुट्स किए तो जो लिखा होगा तो वो लिखा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे फाइल पॉइंटर होता है वहाँ पे ये लिखा स्टार्ट हो जाता है, तो जावा प्रोग्राम के ऊपर पूरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको प्रोग्राम को तुम लोग रन करोगे, मतलब इफ गेट से अगर रीड करोगे, तो ये जावा, दिस इज जावा प्रोग्राम के बदले क्या आएगा, दिस इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग एक बार लिखने के बाद F6 सेट करके ये जावा प्रोग्राम हटा के फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एफ पुट्स के फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं होगा, फिर से अगर एफ गेट से पढ़ोगे जो सिंटेक्स है, तो वहाँ पे अगर पढ़ोगे तो वो क्या आउटपुट आएगा, दिस इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे देखो, लेट अस कंपाइल एंड रन द अबव प्रोग्राम दैट विल क्रिएट ए फाइल डॉट txt with the following content. Initially the program creates and writes this is Java program, but later we had reset the file pointer at 7th position from the beginning and used f puts statement which override the file content. तो लास्ट में वो क्या आएगा, दिस इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो ये F6 Ftail एंड रिवाइंड इसका नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसका प्रोग्राम नहीं आता है, और बाकी जो सिंटेक्स है उसका प्रोग्राम भी आ सकता है और उसका यूजेस ऑफ फंक्शंस विथ सिंटेक्स वो भी आ सकता है। ठीक है, तो उसको देख के तुम लोगों को करना होगा कि क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। ओके, सबको फंक्शन भी पढ़ना है, प्रोग्राम भी करना है।